जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, इसके अंतर्गत आपको बता दूं कि पुरुषों के कैटेगरी का पीईटी 9 दिसंबर को प्रारंभ हुआ था, जो आज 30 जनवरी को फाइनली रूप से समाप्त हो गया। आपको बता दूं कि जो पुरुषों के कैटेगरी का पीईटी था, ये पिछले 42-43 दिनों से यह एक महाकुंभ चल रहा था, जो फाइनली अब इसका समाप्ति हो चुका है। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखने के लिए मिला। जो दिसंबर में बच्चे जिनका पीईटी था, उनके साथ थोड़ा सा कह लीजिए उनके लिए कंपटीशन टफ था, प्रतिस्पर्धा पीईटी का, जबकि जो जनवरी वाले बच्चे थे इनको निश्चित ही थोड़ा सा बेनिफिट भी मिला था। तो साथियों, आज के वीडियो में जो पिछले 42-43 दिनों में जो गेट पास का आंकड़ा आया है, उस गेट पास के आंकड़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस गेट पास के आंकड़ों के आधार पर बिहार पुलिस में पुरुषों के कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाएगा, उस कट ऑफ पे हम बात करने वाले हैं। हम लोग जो कट ऑफ बना रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं, ये पूरा पोलिंग के आधार पर ये कट ऑफ बन रहा है। पिछले 15-20 दिनों से पोलिंग चल रहा है, उसी पोलिंग के आधार पर हम लोग बताने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं कल के वीडियो में बताया था कि मैं आपको बिहार पुलिस का कट ऑफ निकालना 5 मेथड से सिखाऊंगा, 5 फार्मूले से सिखाऊंगा। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको एक फार्मूला से सिखाऊंगा। पांचों फार्मूला एक साथ मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। वैसे भी यह एक फार्मूला आपको सीखने में यह वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। प्रत्येक कैटेगरी के बच्चों को मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्या करूंगा, सिखाऊंगा। आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा सीखना ये जरूरी है। सीखना जरूरी भी क्यों है कट ऑफ निकालना, ताकि इन फ्यूचर हम लोग क्या करें, जब हम आप लोगों को अपडेट दिखाएं तो आप लोग खुद से ही कट ऑफ जान पाइए। आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग पीडीएफ बनाए हैं, है ना, जो ये पीडीएफ तैयार हुआ है, इसको एप्लीकेशन पे, सीडीए एप्लीकेशन पे, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे डाल दिया गया है। तो वहां से आपको सारा अपडेट मिलेगा। पर डे पोलिंग का अपडेट क्या होगा, जितना पोलिंग बढ़ेगा उसके साथ ही उसका डेटा अपडेट भी हो जाएगा, और डेटा अपडेट हो जाएगा तो आप लोग वहां से कट ऑफ को आसानी से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में आपको मैं कट ऑफ निकालना फुली सिखा दूंगा। इसके लिए जरूरी है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बने रहना है। साथ ही साथ ये जो डाटा है, ये सारा का सारा डेटा हम लोग आज आपको सौंपने वाले भी हैं। आप लोग ये डेटा अपने पास रख लीजिए और रख करके चीजों को अपने अच्छे से समझते रहिए। जिस तरीका से आप समझ सकते हैं समझिएगा, है ना। और यह उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो अभी तक नकारात्मक बात करते रहे हैं, है ना, कि ये कट ऑफ है, सही नहीं है, गड़बड़ है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं उनको बाबा कहता हूं, जो तुक्का पे, लॉटरी पे कट ऑफ बताते हैं ना, उन लोगों से भी मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग भी इस चीज को सीख जाइएगा, और सीख करके और फिर आप लोग कट ऑफ बताइएगा, ताकि यूट्यूब पर बच्चे भटके नहीं। बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, और बच्चों को पता नहीं रहता है, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे जाते हैं, और कट ऑफ जब देख लेते हैं इधर उधर का, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम लोग सटीक यदि कट ऑफ तैयार कर रहे हैं, तो कोई आकर के 10 मिनट का वीडियो बना देगा, डायरेक्ट बोल देगा कि इतना कट ऑफ जाएगा, तो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, कैसे हम लोग कट ऑफ बना रहे हैं, आप लोग इस कट ऑफ का कैसे आप लोग हम लोग कट ऑफ बना रहे हैं, आप लोगों को कैसे सीखना है, और सीख करके फिर कैसे बताना है बच्चों को, ठीक ना। तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आज का गेट पास का आंकड़ा, फिर उसके बाद से दूसरा स्टेप पे हम बात करेंगे कि ये जो डेटा हम लोग लिए हैं, यह डेटा तैयार कैसे हुआ है, इसमें क्या क्या है। दूसरा स्टेप में ये बात करेंगे। तीसरा स्टेप में ये बात करेंगे कि कट ऑफ बनता कैसे है। चौथा स्टेप में है कि आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाएगा, कौन सा कैटेगरी सेफ है और कौन सा कैटेगरी अनसेफ है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, वीडियो पूरा देखने के पहले ही आप लोग कुछ कमेंट मत करिएगा, पूरा वीडियो आप लोग पहले देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, फाइनली अपना रिव्यू दीजिएगा कि वीडियो कैसा है, आपको क्या सीखने के लिए मिला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पल पल का अपडेट और आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। तो चलिए साथियों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के गेट पास के आंकड़ों पर, और फाइनली ओवरऑल जो गेट पास का आंकड़ा आया है। साथियों, अगर मैं बात करूं कि अभी तक कुल कितने दिनों का पीईटी चला है, तो आप लोग यहां पे काउंट कर सकते हैं। लगभग 43 डेज का पीईटी चला है, और पहले दिन से मैं आपको गेट पास का आंकड़ा भी बताते आ रहा हूं। आज पीईटी समाप्त हुआ है, तो आज रात में सीएसबीसी के द्वारा साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया जाएगा। तो साप्ताहिक बुलेटिन में कितने बच्चे कदाचार में पकड़े गए, कितने बच्चे सफल हुए दौड़ में, कितने असफल हुए हाई जंप, गोला फेंक में, है ना, साथ ही साथ कितने बच्चों को डीवी के लिए बुलाया गया है, फाइनल जो क्लियरिटी है ये दिया जाएगा किसके द्वारा, सीएसबीसी के द्वारा। तो सीएसबीसी जैसे ही साप्ताहिक बुलेटिन अपना जारी करेगा आज रात में, मैं कल वीडियो बना दूंगा, तो उसमें विस्तृत और भी मैं ब्यौरा दे दूंगा आपको। अभी तक जैसे जो पीईटी हुआ है इसका मैं समरी दे दूंगा, है ना। तो आज के वीडियो में ये समरी बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। आज की वीडियो में ज्यादा
ज्यादा हम लोग फोकस रखने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। तो चलिए साथियों हम लोग फटाफट इसमें बात कर लेते हैं। आज का जो गेट पास का आंकड़ा रहा है ये रहा है 475 30 जनवरी का, है ना। वहीं पे बात करूं 29 जनवरी 495, 28 जनवरी 481 और 27 जनवरी 470। चलिएगा साथियों अब यहां पे आते हैं, यहां पे टोटल गेट पास अभी तक कितना आया है तो 15,221 गेट पास आ चुका है और सभी 67,518 बच्चों का पीईटी हो चुका है। अगर बात किया जाए कि कितने सीट पे कंपटीशन हुआ है तो 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे, अर्थात 13,504 सीट पर कंपटीशन हो चुका है और सीट के संख्या से जो एक्स्ट्रा गेट पास आया है वह आया है 1717 गेट पास आया है, ठीक ना। अर्थात अगर कहा जाए कि बच्चे कितना गुना पास हुए हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीट की संख्या से 1.1 गुना बच्चे क्या किए हैं, पास किए हैं। और आपको बता दूं कि बच्चों का कम पास होना यह घातक साबित होगा। कब साबित होगा कि यदि महिलाएं जब क्या होगी बढ़ चढ़ के पास करने लगेगी। और आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो कट ऑफ बना रहे हैं इस कट ऑफ में हम आपको अभी तक का पूरा रिव्यू दे देंगे कि कितना तक सेफ है, पूरा A to Z पूरा हम दे देंगे, है ना। लेकिन अगर बोला जाएगा कि फाइनल कट ऑफ ओवरऑल मेरिट वाला कब बनेगा तो मेरिट वाला कट ऑफ तभी बन पाएगा अच्छे से कि जब महिलाओं की कैटेगरी का पीईटी हो जाएगा। आपको मैं इसलिए कट ऑफ निकालना सिखा रहा हूं ताकि आप लोग सीख जाइए और जो महिलाओं का पीईटी हो रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़ के पास कर रही हैं कि कम पास कर रही हैं, उसको आप लोग देख करके आप लोग कट ऑफ खुद ही निकालना क्या करिए, सीखे रहेंगे पहले से ही तो आप लोग कैलकुलेट भी करते रहेंगे, ठीक ना। तो साथियों 1.1 गुना पुरुष पास किए हैं, उम्मीद है कि महिलाएं भी कम ही पास होंगी, ठीक ना। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, कल से 5 दिन का अगर पीईटी हो गया महिलाओं का, उनका भी ब्यौरा मेरे पास आ गया तो और भी क्या होगा, सटीक जानकारी पूरा मिल जाएगा। वैसे आज के वीडियो में अभी तक के पोलिंग के आधार पर हम फाइनल कट ऑफ बता देंगे कि कितना कट ऑफ जा रहा है पोलिंग के आधार पर, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं वापस अपने, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में अब हम आते हैं कट ऑफ कैसे निकलेगा उसके बारे में हम बताते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ब्यौरा लिए हुए हैं, है ना। ये चार्ट है जो हम लोग पोलिंग कराए हैं, उसी पोलिंग का चार्ट है, ठीक। ये 70 पेज का पीडीएफ है, ठीक। एप्लीकेशन पे हम डाल दिए हैं। जिन बच्चों को नहीं मिला है तो वह बच्चे कहां से इसको प्राप्त करेंगे, चार्ट को आप अपने सामने रखिएगा और फिर क्या करिएगा, चीजों को समझते रहिएगा, है ना। तो आपको मिलेगा कहां से, तो पहले इसके बारे में हम बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला नंबर चीज कि एक लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम ये पीडीएफ डाल चुके हैं, ठीक ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7979045782। व्हाट्सएप कर देंगे तो ये आपको वहां पे पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो यह जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा इसमें आपको करना क्या होगा, डायरेक्ट देखिए पीडीएफ आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे क्लिक कर ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ चेक करें, है ना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा ये लेके जाएगा प्ले स्टोर पे। कहां लेके जाएगा, प्ले स्टोर पे। और प्ले स्टोर पे आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ऐसे आ जाएगा सीडीए का लोगो, अर्थात एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद यहां पे आप लोगों को लॉगिन पूछेगा। तो लॉगिन के लिए 2 मेथड है, लॉगिन विथ व्हाट्सएप और दूसरा है यूज अनदर मेथड। तो आप लोग इस मेथड का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वाला मेथड ही यूज कीजिएगा, यूज अनदर मेथड, और इसको इस्तेमाल कर आप लोग क्या करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा स्टेप 2 में। तो जब स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा तब आपको स्टेप 3 में ऐसे खुलेगा। तो यहां पे आपको पूरा चीज दिखाएगा, पूरा फॉर्मेट दिखाई देगा, ठीक ना। तो यहां पे देखिए जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है बिगेस्ट महापोल, है ना, सिपाही कट ऑफ अपडेट इतिहास में पहली बार, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको ऐसा आपके फोन में नहीं खुल रहा है तो नीचे में निश्चित ही स्टोर खुलेगा, स्टोर पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे ही स्टोर पर क्लिक करेंगे, है ना, यहां पे आपको ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा और यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे इस तरह से खुल जाएगा, ठीक ना। यहां पे पीडीएफ दिखाई देगा और पीडीएफ को आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा नंबर चीज, यहां पे 1 रुपया दिखाई देगा। ये जो 1 रुपया है ना, कि 1 रुपया आपको पे करना है। तो आपको पे नहीं करना है, ये बिल्कुल भी फ्री है। हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि कुछ बच्चे गलती से 17-18 रुपया पे कर दिए, है ना। बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। तो आज गलती से 17-18-20 बच्चों ने क्या किया है, 1-1 रुपया पेड कर दिया है। मैं उनको लौटाना चाहता हूं। आप लोग जो भी पेड किए हैं आप लोग हमको फोन करके 1 रुपया ले लीजिएगा। हम आपका 1 रुपया नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो निगेटिव माइंड से होते हैं, वो ये सोचेंगे कि सर पैसा कमाने का धंधा लगा दिए हैं, तो इससे 1 रुपया से मैं अमीर भी नहीं हो जाऊंगा। लेकिन आप लोग कुछ बोल देंगे उल्टा सीधा तो मुझे तकलीफ होगा, इसलिए मैं चाहता हूं आपको लौटा दूं। और हम लोग निस्वार्थ भाव से हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहले दिन से ही बिहार पुलिस के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जो बच्चा इस तरह से डाउनलोड नहीं कर सकता है तो आपको मैं मोबाइल में दिखा देता हूं कैसे आपको करना है ना।
उसका वीडियो यहाँ पे 1 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। ये वीडियो आप लोग देख लिए, उसके बाद से है ना अब आते हैं हम लोग साथियों एप्लीकेशन डाउनलोड करना आप लोग क्या हो गए, सीख गए। तो जब एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लिए, पीडीएफ आपको मिल गया है ना, तो चलिए अब हम लोग चीजों को क्या करते हैं, कवर करते हैं। आइएगा साथियों, अब जैसे ही आप लोग पीडीएफ खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहला नंबर चीज, पहला पेज आपको ये दिखाई देगा, ये आपको पीडीएफ का पहला चार्ट दिखाई देगा, पहला पेज दिखाई देगा, ठीक ना। यहाँ पे ये पूरा दो चीज है, पहले येलो कलर का राइट साइड में है, बहुत बड़ा है ये, है ना, एक्सेल सीट है ये, बहुत बड़ा है। तो इधर आपको दिखाई देगा कि कितने बच्चों ने पोल किया है ना। यहाँ पे बच्चों का कॉलम में दिया है मार्क्स, कि बच्चों का कैटेगरी हम लोग बना दिए हैं कि 42 मार्क्स उठाने वाले 44, 46, 48, 50, ऐसे 42 से लेकर के 100 मार्क्स तक का हम लोग पूरा ब्यौरा लिए हैं, है ना। कॉलम बना दिए क्योंकि बिहार पुलिस का मिनिमम मार्क्स है 42, है ना, और मैक्सिमम मार्क्स है पीईटी का 100, ठीक ना। तो ये स्लॉट बना दिए हैं और इस साइड हम लोग कैटेगरी बनाए हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पे यूआर का कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी है, एससी का कैटेगरी है, एसटी का कैटेगरी है, ईबीसी का है, बीसी का है। यह जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में प्रत्येक कैटेगरी में कितने बच्चे कितने मार्क्स उठाए हैं उसका पूरा ए टू जेड ब्यौरा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा सकता हूं, 42 मार्क्स उठाने वाले जो बच्चे हैं, एससी कैटेगरी में 11 बच्चे हैं, जबकि ईबीसी कैटेगरी में 6 बच्चे हैं, जबकि बीसी कैटेगरी में 8 बच्चे हैं। उसी प्रकार से 50 मार्क्स उठाने वाले ईडब्ल्यूएस में 17 बच्चे हैं, एससी में 87 बच्चे हैं, एसटी में 3 बच्चे हैं और ईबीसी में 51 बच्चे हैं और बीसी में 40 है। और ओवरऑल भी हम लोग कैलकुलेट कर दिए हैं कि पूरा कितना 50 मार्क्स उठाया है। तो 50 मार्क्स उठाने वाले 198, 42 मार्क्स उठाने वाले 21 बच्चे, 54 मार्क्स उठाने वाले 433 बच्चे, है ना, 56 मार्क्स उठाने वाले 114 बच्चे और 58 मार्क्स उठाने वाले 873 बच्चे। इस तरह से कितने बच्चे कितने मार्क्स उठाए हैं कैटेगरी वाइज ओवरऑल का सारा ब्यौरा इस चार्ट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पे जो चार्ट है, अभी तक जो बच्चों ने पोल किया था, पोल किया है 7175। कितने बच्चों ने पोल किया है? 7175। आपको मैं बता दूं कि पोलिंग 8000 के पार जा चुका था, लेकिन मैं आपको कल वीडियो में बताया था कि मैं पिछले 8 घंटों से हम लोग क्या किए थे, जो डुप्लीकेट पोलिंग हुआ था उस डुप्लीकेट पोलिंग को डिलीट करने का हम लोग काम किए हैं और पूरा का पूरा डुप्लीकेट पोलिंग डिलीट करके हम लोग एक्यूरेट करने का कार्य किए हैं और सबसे पारदर्शी सबसे सटीक डेटा कलेक्ट हो चुका है। एक चीज और मैं बताऊं कि यह जो पोलिंग है, यह पोलिंग रुकना नहीं चाहिए, आप लोगों को पोल और भी कराना है, क्योंकि 15,000 गेट पास आया है, लगभग 20 से 25,000 लोग वीडियो देखते हैं। तो 20 से 25,000 में आपको मैं बता दूं कि मात्र 7,000 ही बच्चे क्या किए हैं, पोल किए हैं। इसको कम से कम 15,000 तक क्या करना है, कंप्लीट कर देना है, ताकि और भी हम लोग सटीक जगह पे पहुंच पाए। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो भी बच्चे ब्यौरा भर रहे हैं, है ना, हम लोग उन बच्चों का कुछ भी नहीं लिए हैं। हम लोग लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिए हैं बच्चों का, एक तो लिए हैं उनका यहाँ पे शिफ्ट नंबर, है ना, यहाँ पे किस शिफ्ट में उनका था, नाम लिए हैं, कैटेगरी लिए हैं, मेल फीमेल, रनिंग, गोला फेंक का मार्क्स लिए हैं। डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग बच्चों का लेने का कार्य नहीं किए हैं। डेट ऑफ बर्थ का कोई जरूरत भी नहीं है कट ऑफ तैयार करने के लिए, है ना, उसका हम लोगों के पास एक फार्मूला है, सिंपल, हम लोग फार्मूला से उसको सॉल्व कर देंगे बिना डेट ऑफ बर्थ के ही, क्या बोलते हैं, बिना डेट ऑफ बर्थ के ही, ठीक ना। साथ ही साथ या आपका ईमेल आईडी भी हम लोग नहीं लिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी भी नहीं लिए हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग डेटा कैलकुलेट किए हैं, आपके सिक्योरिटी को, आपके प्राइवेसी को रखते हुए हम लोग डेटा को एक्यूरेट और सटीक डेटा क्या किए हैं, कैलकुलेट करने का कार्य किए हैं। और जितना हम लोग सटीक किए हैं उतना कोई कर भी नहीं पाएगा। साथियों आपको बता दूं कि एक मिनट यहां पे समझ लीजिए, जो बच्चे नए हैं उनको पोल कैसे करना है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरे किसी भी वीडियो में जाएंगे तो पोलिंग का लिंक जरूर मिल जाएगा, आपको वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करके आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पे भर दीजिएगा। सबसे पहले क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा और सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे ये पहला पेज ये खुलेगा। दूसरा पेज में कैंडिडेट नेम आप लोग यहां भर दीजिएगा, यहाँ पे फिजिकल शिफ्ट भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना है। कैटेगरी भर दीजिएगा, आप किस कैटेगरी से हैं, साथ ही साथ अपना जेंडर भर दीजिएगा, मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जेंडर भर दीजिएगा, मेल है कि फीमेल है। रनिंग का मार्क्स भर दीजिएगा, गोला फेंक का मार्क्स भर दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आ जाइए, आपका हाई जंप में कितना मार्क्स है ये भी भर दीजिएगा और कुल मार्क्स कैलकुलेट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक ना। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना भी दिया हूँ। साथियों आज का वीडियो बेशक लंबा होगा, क्योंकि मैं ये सब मैं बार बार बताने वाला नहीं हूँ, एक बार आप लोग सीख जाइए, उसके बाद से आगे आप लोग खुद ही अपडेट
कनेक्ट करते रहिएगा। तो चलिएगा, यहाँ पे क्या ब्यौरा था आप ये चीज पहले समझ गए होंगे। यहाँ पे जो ब्यौरा था, हम लोग जो पोलिंग कराए थे उस पोलिंग में क्या क्या आपसे मांगे थे उसका सारा का सारा ब्यौरा है, और सारा का सारा ये प्राइवेट है, आपका कोई भी प्राइवेसी लॉस नहीं हुआ है, ठीक ना। चलिएगा, अब साथियों इधर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है टोटल, ये तो हो गया आपका। दूसरा स्लॉट इधर देखिए, दूसरा चार्ट आपको इधर दिखाई देगा। ये जो दूसरा चार्ट है इसी का प्रतिशत का रूप है, हम लोग प्रतिशत भी लिए हैं क्योंकि आपको हम बताए हैं 5 मेथड से प्रूफ करेंगे। तो आज तो ये स्टैटिकल डेटा से प्रूफ करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, है ना, कि कट ऑफ क्या रहेगा। कल अगर हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद से 3 मेथड से और भी हम कट ऑफ आपको बताएंगे। चलिएगा, अब यहाँ पे आ जाइए, नीचे में फीमेल का चार्ट दिखाई देगा। फीमेल का भी हम लोग स्लॉट बना दिए हैं। तो फीमेल का पोलिंग अभी हुआ नहीं है, तो कल से फीमेल का भी पोलिंग क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी फीमेल से रिक्वेस्ट है, अगर वो वीडियो देख रही हैं तो आप लोग भी जाकर के पोल कर दीजिएगा। कैसे पोलिंग होगा वो मैं बता चुका हूं, है ना। और जो पुरुष के कैटेगरी है, आप लोगों का अब काम क्या है कि आप लोग महिलाओं का जरूर पोलिंग कराइएगा। कम से कम 2000-3000 डेटा आ गया है, आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी सटीक कट ऑफ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये महिलाओं का स्लॉट है। अब आ जाइए, इसके बाद से यहाँ पे इस साइड खोलेंगे तो पूरा ब्यौरा खुलेगा। जो अभ्यर्थी अपना भरा है ना, फॉर्म भरा है, उसका सारा का सारा यहाँ पे डिटेल है। देखिएगा क्या क्या डिटेल है, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे तारीख है ना, यहाँ पे हम लोग लिए हैं जो पेज, यह जनवरी से स्टार्ट है। नीचे जाएंगे तो दिसंबर वाला भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये 11 जनवरी 2025 के बच्चों ने पोल किया है। यहाँ पे पूरा टाइमिंग दिया है, ये वाला उसका कैटेगरी दिया है, और यहाँ पे मेल है कि फीमेल है ये दिया है। रनिंग में कितना मार्क्स है, शॉर्ट पुट में कितना है, जंप में कितना है, ओवरऑल कितना है, नाम क्या है, पिनास अभिषेक कुमार, कितना शिफ्ट में इनका था, ये सारा दिया हुआ। तो ये जो है ना, ये 70 से 80 पेज का पूरा पीडीएफ है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी बोर्ड पे आगे। और यही चीज आपके पास भी जाना चाहिए, इसके लिए मैं इसको क्या कर दिया हूं, एप्लीकेशन पे डाल दिया हूं। एप्लीकेशन पर आप लोग जाइए और अपना नाम भी खोजिए। और आपको मैं बता दूं कि जिस दिन हम लोग फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे ना, उस दिन आप लोगों का पूरा नाम भी जारी कर देंगे, रैंकिंग भी जारी कर देंगे कि किनका चयन होगा, किनका चयन नहीं होगा। तो ये आपको पहला नंबर चीज, ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग बोर्ड पे लिए क्या है ना साथियों। ये सब बताना जरूरी है क्योंकि हम लोग इसका यूज करने वाले हैं आगे चल के। तो चलिए, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए, अब थोड़ा सा और ब्यौरा, नीचे कितना पोलिंग हुआ है उसका यहाँ पे ब्यौरा आपको दिखाई देगा। देखिएगा, मैं इसको और भी जूम कर रहा हूं, ठीक ना। देखिएगा, यहाँ पे जो अभी तक पोलिंग हुआ है, टोटल हुआ है पोलिंग 7175 वोटिंग हुआ है पुरुषों के कैटेगरी में, जिसमें यूआर के 169 बच्चों ने पोल किया है, ईडब्ल्यूएस के 1221 बच्चों ने पोल किया है, एससी कैटेगरी के 1364 बच्चों ने, एसटी के 101 बच्चों ने, ईबीसी के 2278 बच्चों ने पोल किया है, और बीसी कैटेगरी के 2042 बच्चों ने पोल किया है, ठीक ना। यहाँ पे ये टोटल ब्यौरा है। अब इसी का परसेंटेज का रूप है, परसेंटेज का यहाँ पाई चार्ट आपको दिखाई देगा। परसेंटेज के पाई चार्ट में क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो जो ऊपर में कुल वोटिंग है ना, वह 100% अगर मान लेंगे इसको 7175, तो इसी वोटिंग को हम लोग प्रतिशत में बांटे हैं। तो बीसी कैटेगरी का पोल हुआ है 28.5%, जबकि ईबीसी कैटेगरी का पोल हुआ है 31.7%, जबकि यहीं पे एसटी कैटेगरी का 1.4% और एससी कैटेगरी का 19% और ईडब्ल्यूएस का 17%, जबकि यूआर का 2.4% पोलिंग होने का क्या हुआ है, कार्य हुआ है, यूआर का 2.4%। आपको मैं बता दूं कि यूआर का इतना पोलिंग क्यों कम हुआ है, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि यूआर के बच्चे नहीं है साथियों, आपको बता दूं कि जो यूआर के बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं बिहार में। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि यूआर कैटेगरी में बच्चे ही नहीं बचे हैं। यही कारण है कि यूआर कैटेगरी में पोलिंग कम हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, यूआर का पुरुषों के कैटेगरी में सीट है 5561, तो उसका 5 गुना लगा के कैलकुलेट करते हैं कि यूआर कैटेगरी के इतने बच्चे हैं, तो फिर ये पोलिंग इतना कम क्यों हुआ है। तो उनके बातों का ये जवाब है ना, कि सभी के सभी यूआर के बच्चे, ज्यादातर है ना, लगभग है ना 97% बच्चे अपना सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस बनवा चुके हैं, अर्थात बिहार में यूआर के बच्चे नहीं बचे हैं, ठीक ना। अगर किसी को विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे बाबा तांत्रिक लोग होंगे जो हम लोगों की बातों को यकीन नहीं करते हैं, हम लोग के बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके लिए हम एक ब्यौरा लेके आए हैं। यहाँ पे इस ब्यौरा पे आप ध्यान दीजिए। ये जो यूआर कैटेगरी में चयन हुआ है, ये आपका टेबल है, पूरा लिस्ट संख्या में, और यही चीज प्रतिशत में है। तो देखिएगा, यहाँ पे टोटल सिलेक्शन का परसेंटेज दिया हुआ है। ये 11,880 पदों पे जो भर्ती आया था, तो इसमें देखेंगे सिलेक्शन मात्र 2.32% यूआर कैटेगरी में हुआ है, जनरल कैटेगरी के बच्चों का। तो इससे ये साबित हो गया होगा कि जो यूआर का सीट है, ये लगभग क्या रहता है, खाली ही खाली रहता है। तो इस बार भी जो 21,391 पदों में भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, इसका सीट पूरा का पूरा क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे कि यूआर में पोलिंग कम क्यों हुआ है, ठीक ना। तो चलिएगा, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो बीसी कैटेगरी है और ईबीसी कैटेगरी है, इसमें पोलिंग ज्यादा होने का रीजन
रीजन क्या है? इसमें ज्यादा पोलिंग होने का जो रीजन है वह यह रीजन है कि बीसी और ईबीसी के कैटेगरी के बच्चों का रिजल्ट बहुत ही लिखित परीक्षा में बढ़ चढ़ के होता है। इसी वजह से ये बच्चे ज्यादा पास किए हैं तो गेट पास भी ज्यादा लेकर के आए हुए हैं। वहीं पे एससी कैटेगरी भी बढ़ चढ़ के पास होते हैं तो ये भी गेट पास लाने का ज्यादा से ज्यादा काम किए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इनका पोलिंग भी हुआ है। उसके बाद से चौथे नंबर पे ईडब्ल्यूएस का पोलिंग आपको दिखाई देगा। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का जो इतिहास रहा है, सबसे ज्यादा जो बच्चे पास होते हैं वो पास होते हैं बीसी कैटेगरी के, बीसी और ईबीसी है ना, बीसी के बाद ईबीसी, कभी कभी ये दोनों बराबर रहते हैं। उसके बाद से बच्चे पास होते हैं एससी कैटेगरी के, फिर उसके बाद से पास होते हैं ईडब्ल्यूएस के, फिर उसके बाद से पास होते हैं बच्चे एसटी कैटेगरी के, और उसके बाद से होते हैं यूआर कैटेगरी के। ये पैटर्न चलता है, ठीक ना। तो इसी हिसाब से ये पोलिंग हुआ है। तो पोलिंग का ब्यौरा आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। चलिए अब यहाँ पे आपको दूसरा ब्यौरा दिखाई देगा हाई जंप का, है ना। हाई जंप में कितने बच्चे पास किए हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। हाई जंप में अभी तक जो बच्चे पास किए हैं टोटल जो हम लोग लिए हैं 7186, ठीक ना। वहां पे 7175 ओवरऑल आंकड़ा दिखाई दे रहा था। आपको मैं बता दूं कि अगर 150 आंकड़ों में इधर उधर एरर होगा तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा नंबर है तो 150 कोई मायने नहीं रखता है। तो देखिएगा मार्क्स हाई जंप में कितने बच्चे उठाए हैं, 13 मार्क्स उठाने वाले यूआर के कैटेगरी में 36 है, ईडब्ल्यूएस में 276, यहाँ पे 475, यहाँ पे 26 एसटी में, ईबीसी में 560, ओवरऑल 1809 बच्चे हैं जो 13 मार्क्स उठाए हैं पूरा ओवरऑल जितना पोलिंग हुआ है हम लोग का, है ना। यहाँ पे 7186 में। वहीं पे आप लोग देख सकते हैं जो 17 मार्क्स उठाने वाले जो बच्चे हैं ओवरऑल 3197, जबकि यहाँ पे 21 मार्क्स जो उठाने वाले बच्चे हैं ये है 1584, जबकि 25 मार्क्स उठाने वाले जो बच्चे हैं 596। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो हाई जंप में मार्क्स उठाए हैं वो उठाए हैं 17, है ना। अर्थात 4 वालों की संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद से 4 फीट वालों की संख्या है। ये आपका चार्ट है, ठीक ना। ये जंप का चार्ट हो गया। अब हम आते हैं वापस अगले चार्ट पे। साथियों ये जो जंप का चार्ट है इसका आपको पाई चार्ट भी यहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो आइए पाई चार्ट यहां पे देख सकते हैं। इसका छोटा रूप है। एक एक चीज को देखते चलिए। वीडियो बेशक लंबा होगा लेकिन निश्चित ही बोल रहा हूं ना, ये सब देखिए, जब देख लेंगे ना तब कट ऑफ आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कट ऑफ बन रहा है ना। और दिमाग आपको लगाना है, समय लीजिए बिल्कुल ही, लेकिन हर चीज सीख जाइएगा, ठीक ना। चलिएगा इसका हम लोग चार्ट लिए हैं जो जंप में हाई जंप में बच्चे क्वालिफाई किए हैं उसका पाई चार्ट देखिएगा। 8.3% बच्चे हैं, है ना, जो पास किए हैं 25 मार्क्स ला करके। 21 मार्क्स उठाने वाले 22% बच्चे हैं, जबकि यहां पे ध्यान दीजिए 13 मार्क्स उठाने वाले 25.2% बच्चे हैं, है ना। और वहीं पे 17 मार्क्स उठाने वाले 44.5% बच्चे हैं, ठीक ना। जो आपको यहां पे चार्ट दिखाए हैं इसी का प्रतिशत का रूप है। तो हाई जंप में एक चीज क्लियर हो गया होगा, बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स उठाए हैं, आप देखेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स उठाए हैं 17, और 17 के बाद से फिर उठाए हैं 21 मार्क्स, ठीक ना। चलिएगा आते हैं अब दूसरा पॉइंट पे। साथियों यहाँ पे जो है हाई जंप के बाद गोला फेंक का यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा होगा। गोला फेंक में आप लोग देख सकते हैं सब चीज आपको मिल जाएगा, है ना, एप्लीकेशन पे सब मिलेगा। अभी आप लोग देखते चलिए। हाई जंप में देखिए ये गोला फेंक है। गोला फेंक में कुल 107 बच्चों ने क्या किया है, गोला फेंका है। अभी तक का जो पोलिंग हुआ है 7186 का, ठीक ना। वहीं पे देखिए 13 मार्क्स उठाने वाले जो कुल बच्चे हैं यहाँ पे कितने हैं, 391। इसी प्रकार से मार्क्स उठाने वालों का ये ब्यौरा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ठीक ना। इसी चीज का जो प्रतिशत में रूप है, प्रतिशत वाला रूप आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। देखिएगा 107 बच्चे 9 मार्क्स उठाने वाले, 13 मार्क्स 391, 17 920, 21 1490। 25 मार्क्स उठाने वालों का संख्या सबसे ज्यादा है 4278, और 21 मार्क्स उठाने वालों का दूसरे नंबर पे, और 17 मार्क्स उठाने वालों का संख्या तीसरे नंबर पे है। साथियों आपको बता दूं कि 25 मार्क्स उठाए हैं बच्चे लगभग 59.5%, लगभग 60%, जबकि यहां पे ध्यान दीजिए 20% बच्चे जो हैं 21 मार्क्स उठाए हैं, जबकि 17 मार्क्स क्या हुए 12.8% बच्चे मार्क्स उठाने का कार्य किए हैं। साथियों आपको एक चीज बता दूं, किसी इमोशन में नहीं रहना है, किसी के बहकावे में नहीं रहना है, यह हकीकत है। जो बच्चा 21 मार्क्स लेकर के आया है गोला फेंक में, वो इस इमोशन में न रहे कि सब बच्चा 21 ही लाया होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 25 भी लेकर के आए हैं और आप लोग इसी इमोशन में बह जाते हैं। ये रियलिटी है, ये सारा का सारा चीज देखिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम रनिंग में 54 मार्क्स लेके आए हैं, चाहे हमारा पीईटी में फिजिकल में 54 मार्क्स आ रहा है, तो हमें कभी कभी ये लगता है ना कि सब बच्चा 54 ही उठाया है। या आप किसी का सुन लिए 5 को का रिव्यू तो आपको लगेगा क्या चीज कि सब 54 ही उठाया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ओवरऑल इतने बच्चों का क्या है ब्यौरा है। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे बच्चे मार्क्स 54 उठाए हैं, तो हो सकता है कि 60 उठाने वालों का भी तादाद ज्यादा है, 80 भी उठाने वालों का तादाद क्या है, ज्यादा है। तो इमोशन में आप लोग मत बहिएगा, ठीक ना। अब आज यहाँ पे रनिंग का चार्ट है। रनिंग में अभी तक बच्चों ने कितने मार्क्स उठाए हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे रनिंग में 20 मार्क्स उठाने वालों का जो संख्या है साथियों, यहाँ पे 3449 20 मार्क्स उठाने वालों का। यहाँ कैटेगरी वाइज है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना।
वहीं पे 30 मार्क्स उठाने वालों का संख्या 2961। सबसे ज्यादा जो बच्चे उठाए हैं रनिंग में 20 मार्क्स, उसके बाद से 30 मार्क्स, ठीक ना। जबकि 40 मार्क्स उठाने वाले 653 और 50 मार्क्स उठाने वाले 123 बच्चे हैं 7186 के पोल में। अगर इसी को पाई चार्ट में प्रतिशत में देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 20 मार्क्स उठाने वालों की संख्या है 48%, जबकि 30 मार्क्स की उठाने वालों का संख्या है 41.2% और 40 मार्क्स उठाने वालों का 9% और 50 वालों का 1%। तो साथियों ये पूरा का पूरा चार्ट हो गया, ब्यौरा हो गया, ठीक ना। अब हम लोग आएंगे कट ऑफ वाले मुद्दे पे कि कट ऑफ अब निकलेगा कैसे, ठीक ना। तो यहाँ पे और ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ, देखिए यहाँ पे साथियों पूरा लिया हूँ, A to Z ब्यौरा लिया हूँ, कैटेगरी पहले बांट दिया हूँ। पहले इस चार्ट को देखिए, चीजों को समझना क्या है बहुत ही जरूरी है। चलिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा जो UR कैटेगरी में टोटल वैकेंसी है 8556 पुरुषों के कैटेगरी में। EWS का सीट कितना है 2140, SC कैटेगरी का सीट कितना है 3400, ST कैटेगरी का सीट कितना है 228, EBC कैटेगरी का 3842 और BC कैटेगरी का 2570। ये पूरा ओवरऑल सीट है, ठीक ना। अब इसमें से मेल और फीमेल बांटा गया है। आपको पता है कि चाहे रिजर्व कैटेगरी हो चाहे अनरिजर्व कैटेगरी हो, 35% सीट महिलाओं का रिजर्व रहेगा और 3% जो BC वुमेन होती है इनका क्या होता है, रिजर्व होता है। जो SC ST और EBC और BC कैटेगरी से महिलाएं आती हैं उनका 3% होता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग 35% निकाल दिए सभी कैटेगरी का, है ना, और वो महिलाओं का सीट हो गया। तो जो बच गया वो पुरुषों का सीट हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान से समझिए, जैसे UR का सीट है 8556, इसमें 35% सीट रिजर्व है, किसके लिए, 35% सीट है फीमेल के लिए। तो जो शेष बच जाएगा, शेष किसके लिए है, वो पुरुषों के लिए। तो UR के कैटेगरी में 5561 सीट पुरुषों का, EWS का 1391, SC कैटेगरी का 2210, ST कैटेगरी का 148, EBC कैटेगरी का 2498, जबकि BC कैटेगरी का 1670 सीट है। महिलाओं के सीट से हम लोग अभी लेना देना नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। यह सीट का संख्या देखिए, यही सीट क्या होगा अभी भरेगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं साथियों, यहाँ पे जो पोलिंग हम लोग का हुआ है, कट ऑफ कैसे बनेगा, अब ये मेन पॉइंट है, ठीक ना। तो देखिएगा कट ऑफ कैसे बनेगा साथियों। एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग का जो पोलिंग हुआ है कितना हुआ है 7175, है ना। उधर 7186 पे आप लोग मत जाइएगा, है ना। बोले है ना 2 4 10 नंबर इधर उधर डिलीट करने में भी डेटा आगे पीछे हो जाता है, ठीक ना। तो चलिएगा हम लोग लेके चल रहे हैं कितना पोल पर, 7175 बच्चों के पोल के आधार पर हम लोग कट ऑफ तैयार करेंगे, न कि 7186 के आधार पर, ठीक ना। सात संख्या से कोई बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। देखिएगा पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टोटल बच्चों का, यहाँ पे हाँ चलिएगा ये वाला था हम लोग का। चलिएगा टोटल बच्चों ने कितना पोल किया 7175, ठीक ना। अब यही यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, यही पिछला वाला जो चार्ट था, एक सेकेंड यहाँ पे भी इसको देख लीजिए, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। हाँ चलिएगा यहाँ पे देखिए कितने बच्चों ने पोल किया है, 7175 बच्चों ने क्या किया है, पोल किया है। तो इसी पोल के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक जो 15,000 गेट पास आया है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कट ऑफ तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। 15,318 गेट पास पर हम लोग कट ऑफ तैयार करने का काम कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा आपके मन में एक सवाल जाएगा कि 7175 बच्चों ने पोल किया है, तो क्या गारंटी है कि 15,318 पर वही कट ऑफ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप केला का आधा टुकड़ा खाएंगे तो वही टेस्ट आएगा, चाहे पूरा टुकड़ा खाएंगे तो वही टेस्ट आएगा, है ना। आप मिठाई का थोड़ा सा हिस्सा खाइए वही स्वाद आएगा, बड़ा सा हिस्सा खाएंगे वही स्वाद आएगा। कहने का मतलब यह है कि 7175 पर जो कट ऑफ हम लोग कैलकुलेट करेंगे वही कैलकुलेट आपको 15,318 पर भी दिखाई देगा, है ना। इतने बच्चों ने जो पोल किया है ना, तो इन बच्चों का हम लोग डेटा कैलकुलेट करके पहुंचा दिए हैं कितना, 15,318 गेट पास। कैसे पहुंचाए हैं ध्यान दीजिएगा, 7118 बच्चों ने पोल किया, तो इसमें 2.14 से गुणा कर देंगे ना साथियों, तो यहां पे आ जाएगा टोटल गेट पास का संख्या, और जो टोटल गेट पास का संख्या है 15,318 गेट पास है, ठीक ना। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहां पे जो डेटा है फिर से एक बार समझ लीजिए, 7175 बच्चों ने पोल किया है, इसमें 2.14 से गुणा कर देंगे तो कुल गेट पास का संख्या आ जाएगा। अर्थात इस पर जो हम लोग डेटा कैलकुलेट करेंगे, है ना, जो कट ऑफ कैलकुलेट करेंगे वही चीज हम लोग पूरा ओरिजिनल गेट पास पे कर रहे हैं, ठीक ना। ये आपको बताने का उद्देश्य है। अब आज यहां पे जो पिछला चार्ट था, एक चीज यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए साथियों, ये जो पिछला चार्ट है ना, तो यहां पे 7001 बच्चों ने जो पोल किया था, 7175, तो हम लोग कैटेगरी वाइज भी क्या कर दिए, 2.14 गुना कर दिए। ऐसा इसलिए किए कि एग्जैक्ट 15,000 पे पहुंच जाएंगे। जैसे आपको समझाने का कार्य करते हैं, ध्यान दीजिए यहां पे आप देखिए 42 मार्क्स उठाने वाले जो बच्चे हैं, ये टोटल कितने हैं 25, है ना। तो 25 बच्चों पे जो हम कट ऑफ तैयार करेंगे, उसी चीज को अगर 2.14 से गुणा कर देंगे तो
53.5 हो जाएगा, अर्थात जो इस पर कट ऑफ आएगा वही इस पर भी क्या होगा, कट ऑफ आएगा। ऐसे होगा क्या, जब सभी कैटेगरी में टोटल में 2.14 से गुणा कर देंगे तो ओवरऑल हम लोग गेट पास की संख्या पे क्या होगा, पहुंच जाएंगे। अर्थात जो 7175 है इसमें 2.14 से गुणा कर देंगे तो 15,000 गेट पास पे हम लोग क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, है ना। उम्मीद है आप चीज को समझ रहे हो, पहले समझिए, बारीकियों को जब तक समझेंगे नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं ना कि जैसे यहां पे ध्यान दीजिए, 25 मार्क्स लेके आए हैं 42 मार्क्स लेके आए हैं 25 बच्चे, है ना। अब इसमें 2.14 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 53 बच्चे, है ना। उसी प्रकार से 46 मार्क्स उठाने वाले 81 बच्चे हैं, 2.14 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 173 बच्चे। मतलब हम लोग 2 गुना से ऊपर के संख्या का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं डेटा, ठीक ना। तो यही पे पूरा का पूरा ब्यौरा है। तो सभी कैटेगरी में, जैसे ध्यान दीजिए बीसी कैटेगरी में, ये वाला है आपका बीसी कैटेगरी, ध्यान दीजिए बीसी कैटेगरी में टोटल बच्चा गेट पास लेके कितना आया है, 2042। अगर इसमें 1.4 से गुणा कर देंगे तो बीसी कैटेगरी का गेट पास हो जाएगा कितना, 4369। अर्थात जो गेट पास 7175 में आ रहा है, अब यह गेट पास 15,000 में इतना हो जाएगा। अब चीज को आप समझ गए होंगे, पकड़िएगा। 7175 में बीसी कैटेगरी का 2042 गेट पास है, तो इसमें जो 15,000 गेट पास आया है इसमें बीसी कैटेगरी का कितना गेट पास होगा, ये चीज हम लोग 2.14 से गुणा करके क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं, है ना। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से ये कैटेगरी का है, ठीक ना। अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट पे, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे जो हम लोग चार्ट लिए हैं ये कट ऑफ का यही मेन चार्ट है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिए हैं, यही से कट ऑफ तैयार होगा। देखिएगा अभी तक हम लोग जो लिए हैं, जो गेट पास, टोटल कितना गेट पास पे कैलकुलेट कर रहे हैं कट ऑफ, ध्यान दीजिएगा 15,354 डेटा पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 15,354 अभ्यर्थियों के पास गेट पास आया है और इसी गेट पास के आधार पर हम लोग कट ऑफ भी तैयार करने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। यह 15,354 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। 7,175 बच्चों ने पोल किया है, अगर उसका लगभग 2 गुना कर देंगे तो हम लोग इस संख्या पे पहुंच जाएंगे, ठीक ना। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए कट ऑफ तैयार कैसे होगा, ये मैटर पहले सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। साथियों जो कट ऑफ तैयार होता है, कैटेगरी बहुत सारा है, तो इसमें सबसे पहले जो कट ऑफ तैयार होगा ये तैयार होता है यूआर कैटेगरी का। ध्यान दीजिए सबसे पहले यूआर कैटेगरी का सीट भरा जाता है, उसके बाद से जो शेष सीट बच जाता है यूआर का भरने के बाद, वो सीट उसके बाद कैटेगरी का सीट क्या होता है, भरा जाता है। पहले कभी भी कैटेगरी का सीट नहीं भरा जाता है, सबसे पहले यूआर का सीट ही क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। क्योंकि यूआर सीट जो होता है ये अनरिजर्व होता है, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। अगर जिस बच्चे के पास टैलेंट है ना, तो वह इस सीट को आकर के इसमें से ले सकता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, है ना। आपको पता है कि यूआर कैटेगरी के नीचे जो आप देखेंगे कैटेगरी है ये सब रिजर्व है, तो इस रिजर्व में का जितना टैलेंटेड है सब यूआर का सीट भरने का ये लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अगर यूआर कैटेगरी के बराबर टैलेंट रखते हैं तो। ये चीज आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। सबसे पहले कट ऑफ बनेगा यूआर का बनेगा, उसके बाद से नीचे वाला का बनेगा। अब आ जाइए साथियों यहां पे आ जाइए, यूआर का सीट कितना है, अब हम लोग कट ऑफ तैयार करते हैं। देखिए यूआर कैटेगरी का सीट टोटल कितना है, 5561। कितना है, 5561। यहां पे आप लोग देख सकते हैं टोटल वैकेंसी यूआर का कितना है, यहां पे ऊपर में आपको दिखाए, ऊपर में यूआर का सीट कितना है, 5561 पुरुषों के कैटेगरी का। तो सबसे पहले जो सीट भरेगा, सबसे पहले सीट भरा जाएगा 5561। इसके बाद से अदर कैटेगरी का सीट क्या किया जाएगा, भरा जाएगा और यूआर का कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। यूआर का कट ऑफ जैसे ही डिसाइड हो जाएगा तो कैटेगरी का भी कट ऑफ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिसाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यूआर का कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि यूआर का कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा। तो यूआर का कट ऑफ वहां पे डिसाइड हो जाएगा जहां पे 5561 सीट क्या होगा, फुल होगा। जैसे ध्यान से समझिए, यूआर का हमको कट ऑफ डिसाइड करना है, तो यूआर का कट ऑफ डिसाइड करने के लिए हमको 5561 सीट को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। आ जाइए तो साथियों ये जो 5561 सीट है, तो यहां पे ध्यान दीजिए टोटल गेट पास कितना है, टोटल गेट पास यहां पे दिखाई देगा 15,354। इस 15,354 में से 5561 जो टॉप मोस्ट लड़का होगा, 100 मार्क्स से जो लड़का लेके आया होगा यहां से 100 नंबर वाला, ध्यान दीजिए ये जो 100 नंबर आप देख रहे हैं 100 मार्क्स से, है ना, जितने टॉपर्स होंगे, है ना, इन टॉपर्स को 5561 सीट दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 5561 सीट भरा जाएगा। जहां पे ये आ करके भर जाएगा 5561 सीट, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, कट ऑफ मान लेंगे यूआर का। ध्यान से समझिए, कट ऑफ सबसे पहले तैयार होता है यूआर कैटेगरी का, ठीक। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ कैसे तैयार होता है, यूआर कैटेगरी का जितना सीट होता है उस सीट को भरा जाता है ना, और टॉपर से उठा के 100 मार्क्स से सबसे पहले
उठाया जाएगा 100 मार्क्स वाला को, फिर उठाया जाएगा 58 मार्क्स वाला को, फिर उठाया जाएगा 96 मार्क्स वाला, फिर उठाया जाएगा 92 वाला को, फिर 90 वाला को उठाया जाएगा। और जैसे ही 5561 सीट भर जाएगा, यूआर का सीट भर जाएगा जहां पे, उसी को यूआर का क्या मान लिया जाएगा, कट ऑफ मान लिया जाएगा। तो साथियों 100 नंबर से यहां से आप कैलकुलेट करते जाएंगे। 100 नंबर में 124 बच्चे हैं, 96 नंबर लाने वाले 66 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं 92 मार्क्स उठाने वाले, 90 बच्चे हैं 235 उठाने वाले, 86 मार्क्स उठाने वाले 361 हैं। ये सभी बच्चों को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप यहां पे आ जाएंगे ना 68 मार्क्स के आधा तक। कहां तक? 68 मार्क्स के आधा तक। तो 5561 सीट आपका क्या हो जाएगा, 5561 सीट भर जाएगा, अर्थात यूआर का कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा 68 नंबर। कितना? 68 नंबर। इस डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक बार और समझने का प्रयास करिए साथियों। यहां पे ये जो हम लोग चार्ट लिए हैं, इस चार्ट में यूआर का सीट हम लोग माने हैं कितना, 5698। कितना माने हैं? 5698। 5561 पर डेटा हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे लगभग में 5698 पर भी वही डेटा आएगा, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। हम लोग अपने सुविधा के लिए यूआर का जो सीट है, यूआर का सीट हम लोग बनाए हैं 5698, ठीक ना। अब देखिएगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ कैसे बनेगा। हमको यूआर का सीट भरना है कितना, 5561 को आप भूल जाइए, ठीक ना। हम ये बताना चाह रहे थे कि जो 5561 यूआर का सीट है उसी सीट को हम लोग 5698 माने हैं। आपको अचानक से बोल देते तो आप लोग सवाल करने लगते, ठीक ना। कोई अंतर नहीं है, 5561 में जो डेटा कैलकुलेट होगा वही 5698 में भी डेटा कैलकुलेट होगा। तो हम लोग यूआर का सीट माने हैं कितना है, 5698। कितना है? 5698। तो चलिए इस 5698 हम लोग सीट को भरते हैं। हम लोगों के पास टोटल गेट पास कितना है, 15354। तो साथियों 15354 में आप यहां से डेटा को भरते जाइए। ध्यान दीजिए, 100 वाला को भरिए, 98 वाला को भरिए, यहाँ पे 92 मार्क्स वाला, फिर 90 मार्क्स वाला, यहां तक आप आएंगे। जो बच्चे 70 मार्क्स तक उठाए हैं, 70 मार्क्स तक, ध्यान दीजिए 70 मार्क्स तक कितने बच्चे उठाए हैं, 299। और 100 मार्क्स से पर कितने उठाए हैं, 124। तो 100 से लेके और यहां तक आप कैलकुलेट करेंगे, कहां तक, 70 मार्क्स तक। तो टोटल बच्चों का संख्या होगा 5024। कितना होगा? 5024। ध्यान दीजिए कितना संख्या होगा, 5024। यूआर का सीट कितना है, यूआर का सीट है 5698। कितना है? 5698। इस 5698 में 70 मार्क्स तक कितने बच्चे हैं, तो 70 मार्क्स तक बच्चे हैं 5024। अर्थात ये 5698 सीट में 5024 बच्चों को जगह मिल जाएगा, है ना। इसके बावजूद भी कुछ बच्चे बच जाएंगे, है ना। लगभग बच्चे बचेंगे कितने, 674 बच्चे। अगर 674 बच्चे और आ जाए तो सीट भर जाएगा, है ना। ध्यान से समझ लीजिए फिर एक बार, 5661 जो सीट है, सॉरी 5661 जो सीट है ना, सॉरी 5698 जो सीट है, इस 5698 सीट में से 70 नंबर तक तो 5024 बच्चे हैं, है ना। लेकिन अभी भी सीट खाली है, 674 बच्चा चाहिए हमको। तो साथियों ये जो 674 बच्चा आएगा ना, ये आएगा यूआर से। कहां से आएगा? यूआर के जो 68 मार्क्स बच्चे उठाए हैं ना, यहां से। अर्थात हमको एंट्री मारना पड़ेगा 68 मार्क्स में, और 68 मार्क्स का जब आधा बच्चा हम ले लेंगे ना तो 674 हो जाएगा, और यूआर का सीट क्या हो जाएगा, यूआर का जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी डिसाइड हो जाएगा और यूआर का सीट भी भर जाएगा। तो साथियों यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा, तो आप ही लोग कहेंगे कि सर 68 नंबर जाएगा, क्योंकि लास्ट बच्चा 68 मार्क्स वाला को लिया गया है यूआर में। जो लास्ट बच्चा नंबर उठाने वाला होता है सीट भरने के समय, है ना, चाहे कैटेगरी हो चाहे यूआर का हो, वही कट ऑफ बन जाता है। तो 68 मार्क्स उठाने वाला लास्ट बच्चा है जो यूआर कैटेगरी में गया है, अर्थात यूआर का कट ऑफ कितना हो गया, 68। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूआर में से हम लोग आधा बच्चा को ही लिए हैं। यूआर में से कितना बच्चा को लिए हैं, आधा ही बच्चा को लिए हैं, पूरा बच्चा को नहीं लिए हैं। अर्थात 68 मार्क्स पर लगेगा डेट ऑफ बर्थ। 68 मार्क्स पे क्या लगेगा, डेट ऑफ बर्थ। अब जो आधे बच्चे होंगे, है ना, 68 मार्क्स में से जो बच जाएंगे, वापस अब चले जाएंगे अपने अपने कैटेगरी में। कहां चले जाएंगे, कैटेगरी में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो सीट है टोटल आपको 5698 यूआर का हम लोग लिए हैं डाटा कैलकुलेट करने के लिए। ये 5698 सभी के सभी कैटेगरी के ही बच्चे भरेंगे, दूसरे बच्चे नहीं भरेंगे। यूआर का संख्या नाम मात्र का है, 2 से 3% का है, वो कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। तो है आपको पहले ये समझ में आ गया होगा यूआर का कट ऑफ कितना होगा। तो यूआर का कट ऑफ कितना होगा, 68। यूआर का कट ऑफ कितना होगा, 68। अब देखिएगा 68 में भी आधा, हम लोग आधा बच्चों को लिए हैं। अर्थात जब अदर कैटेगरी का हम लोग कट ऑफ बनाएंगे ना, तो 68 और इसके आधे बच्चे जो होंगे इसके सीध में ले लीजिए,
है ना, ये सभी के सभी बच्चे जाएंगे यूआर में। अर्थात यूआर का कट ऑफ अगर आप डिसाइड कर देंगे ना कि 68 जाएगा, तो 68 के ऊपर जितने बच्चे मार्क्स लेके आए होंगे ना, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो सभी का सभी बच्चा यूआर में जाएगा। ये चीज पहले आप लोग समझ जाइए। तो साथियों यूआर का सीट हम लोग कट ऑफ डिसाइड कर दिए 68। आइए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बीसी कैटेगरी का बताते हैं, ठीक ना। उसके बाद से सब कैटेगरी का आज बताएंगे। आज सब कैटेगरी का वीडियो बेशक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, चीजों को समझ जाएंगे। चलिएगा बीसी कैटेगरी पे आते हैं साथियों। बीसी कैटेगरी में टोटल गेट पास कितना आया है, यहां पे ध्यान दीजिए। तो बीसी कैटेगरी का टोटल गेट पास आया है यहां पे 4369 या 4370 टोटल गेट पास आया है। इस गेट पास में से है ना 1579 बच्चा ये यूआर में जगह बना रहा है। किस प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि 70 मार्क्स तक जो बच्चे लेके आए हैं यूआर कैटेगरी में, सॉरी बीसी कैटेगरी में, ये बीसी कैटेगरी यहां लिख देते हैं। बीसी कैटेगरी में 70 मार्क्स तक जो बच्चे मार्क्स लेके आए हैं ना, इनकी संख्या है 1579। कितना है, 1579। जो यूआर के कट ऑफ से, यूआर के 68 नंबर कट ऑफ से क्या है, अधिक लेकर के आए हैं। अर्थात ये भी बच्चे बीसी कैटेगरी वाले जाएंगे यूआर में। कहां जाएंगे, यूआर में। तो 4369 गेट पास सभी बीसी कैटेगरी के बच्चे लेके आए हैं, तो इसमें से 1579 कहां चले गए, यूआर में। अब जो शेष बचेंगे ना, वो शेष जाएंगे अपने अपने कैटेगरी में, ठीक ना। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 70 तक गया है, कहां पे, 70 नंबर तक गया है ये आपको यूआर में, बीसी कैटेगरी वाला। लेकिन यहां पे कुछ और बच्चा है जो 68 मार्क्स में भी है, क्योंकि कट ऑफ यूआर का कितना है, 68। तो 68 आधा लेंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, बीसी कैटेगरी में 68 में कितने बच्चे हैं, 421। तो 421 का आधा कितना होगा, 210 बच्चा। अर्थात 68 मार्क्स वाला भी जो बीसी कैटेगरी का है ना, वो भी जाएगा यूआर में। कहां जाएगा, यूआर में, क्योंकि यूआर का कट ऑफ कितना है, 68। 68 वाला तो जाएगा ही, 68 के ऊपर वाला भी जाएगा, लेकिन बीसी कैटेगरी का 68 का आधा ही बच्चा जाएगा, क्योंकि यूआर का जो कट ऑफ डिसाइड हुआ है 68 का आधा बच्चा पे डिसाइड हुआ है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बीसी कैटेगरी में हम लोग टोटल गेट पास लेके आया है 4369। इसमें से 1579 बच्चा यूआर में गया है और 200 बच्चा और गया है 68 मार्क्स वाला। अर्थात टोटल यूआर में कितना गया है, ध्यान दीजिए, टोटल यूआर में बच्चा गया है 1790, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, बीसी कैटेगरी में गेट पास लेके आया 4369, कितना गया यूआर में, यूआर में गया 1790। अब ये जो 1790 बच्चा है, इसको यूआर में जगह बच गया। अभी भी शेष बच्चे बचे हैं, कितने, 2579 बच्चे शेष रह गए हैं, जिनको नौकरी देना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों, अब ये जो 2579 बच्चे हैं ना, इनको अब नौकरी मिलेगा कैटेगरी में। और कैटेगरी में नौकरी किस प्रकार से मिलेगा, ध्यान दीजिए, अब ये 68 के नीचे उतरेंगे, 68 के नीचे, ठीक ना। अर्थात 66 नंबर कितने बच्चे लेके आए हैं, 419। 64 बच्चे कितने लेके आए हैं, 282। और 62 बच्चे कितने लेके आए हैं, 806। और ध्यान दीजिए कितने बच्चों को नौकरी देना है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे टोटल बच्चे है ना कितने बच गए हैं, यूआर में जाने के बाद 2579 को अभी नौकरी देना है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो गेट पास लेके आए हैं ना, इनमें भी नौकरी कितनों को मिलेगा, जितना सीट है उतना ही मिलेगा ना। सीट कितना है, 1670 है ना। अर्थात 2579 में 1670 बच्चों को ही नौकरी मिल सकता है, क्योंकि बीसी कैटेगरी का सीट कितना है, 1670। तो यह 1670 बच्चों को नौकरी कैसे दिया जाएगा, जो 68 के नीचे मार्क्स उठाए हैं, 68 के नीचे मार्क्स, उनको भेजा जाएगा कैटेगरी में। और कैटेगरी में जाएंगे ना, तो देखिए कुछ 68 वाले आधे बच्चे हो जाएंगे। फिर उसके बाद से ध्यान दीजिए, ये आपका 66 वाला और 64 वाला और ये 62 वाला, 62 पर जाएंगे ना, तो लगभग आपका 1670 सीट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अर्थात बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 62, जो 100% क्या है, ऑथेंटिक है। बीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, 62, क्योंकि वहीं पे उतना ही पे सीट भर रहा है। फिर से समझ लीजिए, एक बार जल्दी जल्दी बताते हैं किस प्रकार से। देखिए बीसी कैटेगरी का गेट पास कितना आया है, 4369। 4369 में यूआर कैटेगरी में कितना जाएगा, 1790। 1790 क्यों जाएगा, ये आपको बता दिए हैं, क्योंकि 68 और उसके ऊपर मार्क्स उठाने वाले जितने बच्चे हैं सब यूआर में, क्योंकि यूआर के कट ऑफ के बराबर उनका मार्क्स है, ठीक। 1790 बच्चे चले गए यूआर में, तो शेष बच्चे कितने रह गए, 2579। 2579 बच्चों के हाथ में गेट पास है, लेकिन सीट कितना है,
70, 1670 सीट है तो 2579 में सबको नौकरी नहीं मिलेगा, कितनों को मिलेगा? 1670 को। बच्चे कितने रह जाएंगे? 909। तो ये जो 909 बच्चे होंगे ना, यही आउट होंगे, यही क्या होंगे? आउट होंगे। अब देखिएगा हम लोग जो कट ऑफ बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि 62 वाला तो सेफ है, लेकिन 60 वाला सेफ है कि नहीं? साथियों 60 वाला भी इन हो सकता है, पोलिंग अगर बढ़ गया है ना, तो क्या पता कि वो भी इन हो जाए, है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, लेकिन 62 को तो कोई निकाल ही नहीं सकता है। अगर बीसी कैटेगरी का अगर 62 आप कट ऑफ नहीं बनाएंगे ना, तो फिर क्या बनाएंगे? देखिए 62 नंबर पे कितने बच्चे हैं, जरा एक बार ध्यान दे दीजिए। बीसी कैटेगरी में 62 बच्चे, 62 मार्क्स उठाने वाले 806 बच्चे हैं। अगर इसको बाहर कर देंगे ना, बीसी कैटेगरी का सीट खाली रह जाएगा, 100% सीट खाली रह जाएगा। तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहेगा? 62 रहेगा, 100%। ये मुहर हम लोग मार दिए हैं, ठीक ना। अब आ जाइए, अब इसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी का आपको समझा देते हैं। ये बीसी है और इसी के बगल में ईबीसी है। अब समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, अब फटाफट समझ जाएंगे। देखिएगा, चलिएगा ईबीसी कैटेगरी का देख लीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। बीसी हो गया, अब यहां पे आ जाइए ईबीसी। ईबीसी कैटेगरी में टोटल गेट पास कितना आया है? 4874। 4874 में यूआर कैटेगरी में कितना गया? 1790। 1790 क्यों गया? क्योंकि 1575 तो 70 मार्क्स लेकर के आया है, इतने बच्चे लेके आए हैं, है ना। 215 बच्चा 68 मार्क्स भी लेके आया है, तो इसको हम भेज दिए यूआर कैटेगरी में। शेष बच्चे कितने रह गए? 3084। 3084 बच्चा को नौकरी देना है ईबीसी कैटेगरी में, जिनके हाथ में अभी गेट पास है। लेकिन सीट कितना है? 2497। 2497 सीट है। तो आपको भी पता है 3084 बच्चों के हाथ में गेट पास है, नौकरी कितना देना है? 2497 को। तो साथियों इसमें से 587 बच्चे क्या होंगे? आउट होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो 2497 सीट भरेगा, कहां पे भरेगा? ध्यान दीजिए, 2497 सीट है ना, तो कहां पे भरेगा? ध्यान दीजिए, यहां से 68 के नीचे आप जाइए, 68 मार्क्स के नीचे, और सभी डाटा आप कैलकुलेट कर लीजिए ईबीसी कैटेगरी में। तो साथियों जो 2400 सीट है ना, 2497 ईबीसी का, तो 321, 391, 295, 736, 190 और 686, अर्थात 58 नंबर पे जाकर के जो ईबीसी का सीट है, ईबीसी का सीट कितना है? ईबीसी का सीट है 2497, है ना। तो ये जो 2497 सीट है, ये जाकर के फुल कहां पे हो रहा है साथियों? तो 58 नंबर पे फुल हो रहा है। तो ईबीसी का कट ऑफ कितना हो जाएगा? 58। अगर 58 को बाहर कर देंगे तो ईबीसी का सीट रह जाएगा खाली, है ना। तो ईबीसी का हर हालत में कट ऑफ कितना रहेगा? 58। उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि कट ऑफ देख लिए तो भाग गए, है ना। अभी आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि महिलाएं किस प्रकार से कट ऑफ को प्रभावित करेगी, ठीक ना। तो ईबीसी कैटेगरी वाले उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ईबीसी कैटेगरी वाले फिर एक एक बार हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? ताकि आपके दिमाग में चला जाए। साथियों 4874 बच्चा ईबीसी का गेट पास लेके आया है। यूआर में कितना चला गया? 1790, है ना। 1790 ही क्यों गया? क्योंकि 68 और उसके ऊपर मार्क्स इतने बच्चे उठाए हैं। शेष बच्चे रह गए 3084। 3084 में 2497 ईबीसी का सीट है जो भरना है। तो वो 68 से कम मार्क्स वाले जितने बच्चे हैं वो सब जाएंगे सीट को भरने के लिए, अर्थात 2497 को भरेंगे सीट को, 66 वाला, 64 वाला, 62 वाला, फिर यहाँ पे 60 वाला और 58 मार्क्स वाला, अर्थात ईबीसी का कट ऑफ कितना रहेगा? 58, ठीक ना। ये फिक्स हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में वही है ना। ये वाला आपका है ईडब्ल्यूएस। चलिएगा दो कैटेगरी का एक साथ बताते हैं, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी का। देखिएगा साथियों, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये वाला, ये हो गया आपका ईडब्ल्यूएस और ये हो गया आपका एससी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस का बच्चा कितना गेट पास लेके आया है? 2612। इसमें से यूआर में कितना जा रहा है? 988। 988 यूआर में चला गया, है ना। शेष बच्चा कितना रह गया? 1624। और 1624 बच्चा को नौकरी देना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनके पास गेट पास है। लेकिन सीट कितना है? 1391। तो साथियों ये जो 1391 है ना, ये सीट आप भरेंगे 68 के नीचे, 68 के नीचे जाके, क्योंकि 68 के ऊपर तक तो सब यूआर में चला गया, ठीक ना। आप यहां से 66 वाला को भरेंगे, कुछ 68 में से, फिर 111, 64 वाला, 62 वाला, 60 वाला और 58 वाला, इसको आप भर देंगे ना तो पूरा 1391 सीट भर जाएगा। अर्थात ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना डिसाइड हो जाएगा? 68। 68 ईडब्ल्यूएस, सॉरी 68 नहीं 58, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना रहेगा? 58। 100% इनका कट ऑफ 58 जाएगा। इनका भी 58 जा रहा है, ईबीसी का भी कट ऑफ कितना जा रहा है? 58। ईबीसी और ये आपका ईडब्ल्यूएस, इन दोनों का कट ऑफ क्या है? बराबर है। अगर ईडब्ल्यूएस में आप 58 वाला को बाहर कर देंगे ना साथियों, तो ईडब्ल्यूएस का सीट खाली रह जाएगा, अर्थात हर हालत में कितना जाएगा? 58। ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे खतरे के कगार पे हैं, जो बच्चे बाहर होंगे, मात्र देखिए कितने बच्चे, लगभग 233 बच्चे ही क्या हो सकते हैं? बाहर हो सकते हैं, ठीक ना। अब आते हैं साथियों एससी कैटेगरी के साथ माजरा क्या है। एससी कैटेगरी में बच्चे गेट पास लेके आए हैं 2918, है ना। इसमें से यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे 802। कितने बच्चे चले जाएंगे? 802।
2102। शेष बच्चे कितने रह गए? 2116। साथियों ध्यान से समझिएगा, एससी कैटेगरी में 2918 बच्चे गेट पास लेके आए हैं, इसमें से चले गए यूआर कैटेगरी में 802 बच्चे, तो शेष कितने रह गए? 2116। और एससी कैटेगरी का सीट कितना है? 2210। 2116 बच्चा गेट पास लेके आया है और सीट का संख्या है 2210, तो आप कट ऑफ डिसाइड कर लीजिए। मन करता है 42 लगाइए, मन करता है 46 लगाइए। शुरू से लेकर के इन लोगों का देखिए एससी कैटेगरी पूरा ग्रीन जोन में है, पूरा कहां पे है? ग्रीन जोन में है। सारा का सारा लड़का इन हो रहा है, कोई भी बाहर नहीं हो रहा है। तो एससी कैटेगरी का 42 कट ऑफ क्या है? फिक्स है। अब हम लोग आते हैं साथियों एसटी कैटेगरी का, ये एसटी कैटेगरी का है। तो एसटी कैटेगरी का देख लीजिए, एसटी कैटेगरी में सीट गेट पास बच्चा कितना लेके आया है? 216, है ना। इसमें से यूआर में कितना जा रहा है? 82। शेष कितना रह गया? 133। और 133 में से ध्यान दीजिए, है ना, 133 बच्चा के हाथ में गेट पास रहा है। यूआर में जाने के बाद सीट कितना है? 148। अर्थात 133 बच्चा को नौकरी देना है। एसटी कैटेगरी में सीट कितना है? 148। तो ये भी बच्चा क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा 42 वाला, 44 वाला और 46 वाला भी, ठीक ना, एसटी कैटेगरी में। अब देखिएगा एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में थोड़ा सा माजरा अलग है। एसटी कैटेगरी का हम बता रहे हैं कितना? 42, अभी बता रहे हैं 42। थोड़ा सा और पोलिंग होगा ना तो एसटी कैटेगरी का और भी पारदर्शिता के साथ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये 1% में है, मात्र क्या है? 1% में है। 1 2 संख्या 3 संख्या भी इधर उधर होने से इनका फर्क पड़ जाएगा। लेकिन एससी कैटेगरी का कितना है? एससी कैटेगरी का 42 हर हालत में है, ठीक ना। ये पूरा पोलिंग का आंकड़ा बता रहा है, 42 वाला भी इन हो रहा है। एसटी कैटेगरी में अभी के अनुसार 42 वाला इन हो रहा है, लेकिन इनका पोलिंग और भी जरूरी है। इनका पूरा पोलिंग हो जाएगा ना तब क्लियर होगा कि 50 जाएगा कि क्या जाएगा, है ना। 50 लेटेस्ट, इन लोगों का 50 लेटेस्ट जाएगा, क्योंकि आप देखिए एसटी कैटेगरी में बच्चे 42 मार्क्स उठाने वाले हैं ही नहीं, 44 मार्क्स उठाने वाले हैं ही नहीं, तो 42 44 तो जाएगा नहीं, है ना। तब कितना जाएगा? तब 46 जाएगा। कितना जाएगा? 46 जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना, है ना। तो ये रहा आपका एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी का हम लोग थोड़ा सा रुक के बताएंगे, है ना, थोड़ा सा रुकेंगे, पोलिंग का वेट करेंगे। आप लोग पोल कराइएगा, प्लीज पोल कराइएगा। यूआर का कट ऑफ आप लोग समझ गए हैं, यूआर का कट ऑफ कितना है? 68। तो साथियों ये पूरा का पूरा रहा कट ऑफ। तो आ जाइए किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ आया है? अभी आया है यूआर का आया 68, है ना, 68 मार्क्स, 68 पर डेट ऑफ बर्थ लग रहा है ना। ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का जो कट ऑफ है ये आपका कट ऑफ जा रहा है 58। एससी कैटेगरी का कट ऑफ जा रहा है 42, है ना। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ इनका भी अभी जा रहा है 42, ठीक ना। वहीं पे अगर मैं बात करूं साथियों एक और कैटेगरी बीसी, बीसी का कट ऑफ जा रहा है 62। इनको कोई बाहर नहीं कर सकता है, इनको कोई बाहर करेंगे ना तो सीट खाली रह जाएगा पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा कट ऑफ है पोलिंग के हिसाब से। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या है, आपको एक बात बोले हैं कि महिला जो है ना, महिला कट ऑफ को इंपैक्ट करेगी। साथियों अगर यूआर कैटेगरी में ध्यान दीजिए, यहां पे आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आप लोग समझिए। महिला का पोलिंग जरूरी क्यों है? महिला का पोलिंग जरूरी इसलिए है ना, देखिएगा आपको थोड़ा सा लॉजिक से समझाते हैं। देखिए महिला का सीट कितना है यहाँ पे? तो महिला का सीट है 2994। कितना सीट है? 2994। पुरुषों का सीट कितना है? 5561, है ना। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर महिला यूआर कैटेगरी में बढ़ चढ़ के पास हो गई, है ना, और गेट पास यूआर कैटेगरी में अपना सीट तो भर ली 2994, अगर एक्स्ट्रा भी यूआर के ऊपर मार्क्स लेके आ गई फीमेल यूआर का, साथियों 1000 भी एक्स्ट्रा अगर गेट पास लेके आ गई ना, तो ये जो 1000 महिला है पुरुषों के बराबर या उससे ज्यादा मार्क्स लेके आई है, तो ये हर हालत में पुरुषों के सीट पर क्या करेगी? इन करेगी यूआर कैटेगरी में। तो 1000 इधर से महिला आएगी यूआर कैटेगरी में, तो इधर से जो 1000 बच्चे होंगे ना यहां से हटेंगे और ये वापस अपने कैटेगरी में जाएंगे। कहां जाएंगे? वापस अपने कैटेगरी में। तो जब अपने कैटेगरी में आएंगे तो अपने कैटेगरी वाले बच्चे को ही वो धक्का मार करके क्या करेंगे? हटा देंगे, है ना। अभी जो 68 वाले बच्चे हैं उसमें से सारे के सारे बच्चे नीचे उतरेंगे, है ना। तो नीचे उतरेंगे तो कैटेगरी के कट ऑफ को डिस्टर्ब कर देंगे। ये आपको हम कई बार आपको बता चुके हैं, ठीक ना। इनको इन नहीं करना चाहिए, अगर ये इन करेगी तो डबल नुकसान करती है, डबल। 1000 सीट तो खा गई पुरुषों का सीधा फ्रेश, और जो ये 1000 बच्चे यूआर कैटेगरी से नीचे आएंगे ना अपने कैटेगरी में, तो और भी कैटेगरी के 1000 बच्चे को धक्का मार के भगा देंगे, अर्थात 2000 बच्चों का नुकसान कर देगी, ठीक ना। तो ये चीज को समझना है। तो महिलाओं का बढ़ चढ़ के आप लोग पोलिंग कराइएगा, जितना पोलिंग कराएंगे ना उतना ही ज्यादा पारदर्शिता के साथ क्लियर होगा। साथियों हम लोग ये जो कट ऑफ बताए हैं, ये कट ऑफ अभी के हिसाब से बताए हैं, पोलिंग के हिसाब से बताए हैं, जो आप लोग ब्यौरा बताए हैं उसके हिसाब से बताए हैं।
आप लोग आगे अपडेट देखते रहिएगा, एप्लीकेशन पे सारा का सारा ब्यौरा आपको मिल जाएगा और ये कट ऑफ चेंज होते रहेगा। आपको मैं बता दूं कट ऑफ चेंज होने का मतलब क्या है ना साथियों, ध्यान दीजिए। अगर महिलाएं 1.5 गुना पास कर गई या बढ़ चढ़ के पास गई तो यू आर डिस्टर्ब हुआ ना, तो ये पूरा का पूरा कट ऑफ क्या हो जाएगा, कैटेगरी का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यू आर का कट ऑफ डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अगर महिलाएं यू आर में अपने यू आर में 66 मार्क्स लेकर के आ गई तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, सबको वर्दी मिल जाएगा। 68 भी लेकर के आ गई और अपना ही कोटा पूरा कर पाई हो, सीट भर पाई, तभी ये कट ऑफ डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। तो महिलाओं का कहा जाता है ना, कभी कभी मैच होता है ना तो जो क्वालिफिकेशन होता है दूसरे टीम पे डिपेंड कर जाता है कि दूसरा टीम मैच जीत रही है कि हार रही है, तब दूसरे टीम का क्या होता है, एंट्री होता है ना। तो उसी प्रकार से आप लोगों का फाइनल वर्दी जो डिपेंड करता है, फाइनल वर्दी डिपेंड करता है महिलाओं पर, सारा इन्हीं के ऊपर गेम है। तो महिलाओं का आप लोग पोलिंग भी कराइएगा और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भी लीजिएगा। जो आप लोगों को बोले थे कि हम पीडीएफ दिखाएंगे, आपका एक एक नाम दिखाएंगे, तो आइए आप लोग को हम पहले नाम दिखाते हैं। पीडीएफ है, लिस्ट आ गया है आप लोग का, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है। देखिए पूरा बहुत ज्यादा ये पेज का है, लगभग ये 70-80 पेज का है। देखिए ये यही चीज आप लोग देख लीजिएगा, पूरा जाकर के आप लोग पढ़ भी सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूं, जूम करता हूं। यहाँ पे देखिए आप लोग अपना नाम देख लीजिएगा, सीरियल नंबर इधर दिया हुआ है, सीरियल नंबर, और आप लोग खोज लीजिएगा, ठीक ना। ये एप्लीकेशन पे आप लोगों को मिल जाएगा पूरा का पूरा पीडीएफ, ठीक ना। देखिए बहुत सारा है, कितना मैं दिखाऊंगा, है ना। ये देखिए बहुत सारा है, टोटल A to Z देखते रहिए, बहुत सारा है ना। तो यही चीज आप लोग भी देख लीजिए पूरा। हम लोग कोई भी चीज रखना नहीं चाहते हैं, आपका चीज है, आपने किया है ना, हम इसको आपको देना चाहते हैं। साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग का पोलिंग है ना, ये पोलिंग अभी आप लोग नजर बनाए रखिएगा, पल पल का अपडेट देखते भी रहिएगा। कट ऑफ ऊपर नीचे होगा उसके बारे में हम लोग बात भी करते रहेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दूसरे मेथड से, है ना, कि किस तरह से क्या होगा, कट ऑफ डिसाइड होगा, प्रतिशत मेथड से सिखाऊंगा, फिर उसके बाद से अलग अलग मेथड से, और 5 फार्मूला से आपको प्रूफ करके मैं 100% सेटिस्फाई कर दूंगा कि कट ऑफ इतना ही रहने वाला है, बदलेगा नहीं। तो चलिए साथियों अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।